अखियां लड़ गई। वाह वाह, वाणी परिणाम सुनिए। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। कई लोगों की चीख निकली, काफी लुटे पिटे बैठे हैं। हाँ। इन्होंने कुछ मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। इन्होंने कहा मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। पूरा देश बावला हो गया, मोबाइल में लिए घूमता है। करके देखो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। देख रहा हूं बहुतों का बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। हाँ। कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत अच्छे, एक पुस्तक और सुन लीजिए। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। वाह वाह वाह, वाह, पहली लाइन तो मैं अच्छी लिखता हूं। हाँ, किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। चुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो, चुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो व्यंग्य क्षणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह का मैं लिखता हूं, तमाम तरह की बातें मंच से हुई। एक बहुत बड़ी समस्या युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, और देश की नहीं पूरे विश्व की है, रोजगार की। एक व्यंग्य की क्षणिका आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा कि सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। मैं समझ गया आपका सामान्य ज्ञान बहुत ऊंचा है मुझसे। मैं सीधे सीधे हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मित्रों, नोखा नगर पालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि स्थापना दिवस पर उन्होंने 91वें स्थापना दिवस पर हिंदी का कवि सम्मेलन कराया और कराते आ रहे हैं। वरना जितने में डॉक्टर कुमार विश्वास आते हैं उतने में तो रॉक पॉक कुछ भी करा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर जो पाश्चात्य संस्कृति प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, ताली वाली बजानी पड़ेगी, आसाराम बापू को पता थोड़ी। क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। क्या बात है, वाह। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है
कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। वाह तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। क्या बात है। वो संस्कार से मुझे बात याद आ गई, और ये कोई जोक नहीं है, असली घटना है। मेरा 12-13 साल का एक भतीजा है। पिछले दिनों संजय दत्त जब जेल से रिहा हुए तो उन्हें जल्दी छोड़ दिया था। तो उसने टीवी पे खबर देखी, बोले चाचा संजय दत्त को जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा इसका जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे इसलिए जल्दी छोड़ दिया। बोला अच्छा आसाराम बापू क्या जेल में भी नहीं मान रहे? हाँ। उन विसंगतियों में हम जी रहे हैं। हाँ, अच्छा तो पर इनकी तो समझ में आया है। ये भी ना मान रहे। हाँ, मान ये भी नहीं रहे। सुनिएगा और तर्क सुनिएगा। मैं बहुत अच्छे। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। अच्छा। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। हाँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मोम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। वाह। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम मंद पढ़ता हूं और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ के तो नेता ही बड़े कमाल के हैं। पिछले दिनों मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। हाँ, उन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। मस्ती के साथ सुनिएगा कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। बहुत अच्छे। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। वाह। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।